नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आयतन। आज है इंस्पायर टू हिंदी से और आज हमारे पास इन्फिनिक्स का लेटेस्ट डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5 और आज हम करने वाले इसकी एक जबरदस्ती अनबॉक्सिंग। बताने वाला हूं आपको इस बारे में बहुत कुछ और ये बताने वाला हूं कि क्या ये स्मार्टफोन लेने लायक होगा या फिर नहीं। तो शुरुआत करते हैं तड़कते भड़कते से सौंदर्य प्रदर्शन के साथ। इतना सब कुछ दिखाने के बाद तो बॉक्स खोलना बनता ही है। लेट्स जस्ट ओपन दिस अप। बट पहले जरूरी है कि इंसान पढ़े कि वो क्या कहना चाह रहा है आपको। ये बॉक्स कुछ बताना चाह रहा है हमें, लेकिन हम जैसे लोग यार इतनी जल्दी में रहते हैं कि एकदम एक ही सेकंड में खोल लेते हैं और खत्म फेंक देते हैं पन्नी को कूड़े की तरह। नहीं, दिस इज अ सेक्रेड प्रोसेस। आफ्टर मेकिंग ओवर 1000 से ज्यादा वीडियो बनाने के बाद मुझे ऐसा अंदर से आज एक रियलाइजेशन हुआ है कि अगर हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं तो अच्छे से दिल से करना चाहिए यार। देख के आराम से टाइम लेके बाकी यूट्यूबर्स की तरह 20-20 मिनट करना चाहिए ताकि वॉच टाइम हो ज्यादा और डॉलर ज्यादा मिले। नहीं, इसको साइड रखते थोड़ा। लेट्स ओपन इट अप। पीछे इन्होंने बहुत कुछ बता रखा है इस फोन के बारे में। स्टिल इंजीनियर की तरह एक झटके में हम इसको एक ही स्वाइप के साथ खोलते हैं एंड लेट्स सी कि आपको अंदर क्या क्या दे रही है। तो एकदम क्लीन अनबॉक्सिंग प्रोसेस के साथ विदाउट एनी वेस्ट। सिर्फ एक पन्नी का टुकड़ा वेस्ट किया हमने और वो बाकी पूरी पन्नी इंटैक्ट है। ऐसे किया जाता है, देख ऐसे किया जाता है, ये नहीं फाड़ दिया की बारी में, ठीक है। और कचरा कर दिया एकदम दुनिया भर का। ये रहा अपना डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। यार कुछ ज्यादा बड़ा लग रहा है। लेट्स चेक इट फॉर अ साइज कंपैरिजन। ये रहा पिक्सल 4a और ये रहा इन्फिनिक्स स्मार्ट 5। एक्चुअली में बड़ा डिवाइस है, काफी ज्यादा बड़ा डिवाइस है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको ऑनलाइन क्लासेस लेनी है एंड बहुत कुछ अटेंड करना है, उसके लिए आई थिंक बहुत ही मजेदार हो गए। लेट्स ओपन इट अप। खोलते हैं। जो मजा है इस चीज में वो मजा कहीं नहीं है, सच बता। जो मजा है ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स खोलने में मजा कहीं नहीं है। आपको क्या लगता है ऐसी थोड़ी बंदा इतनी वीडियो बना लेता है? मजे लेने के लिए बनाता है, मजा हुआ था। 6000 mAh बैटरी है, 6.82 HD प्लस सिनेमा डिस्प्ले यार, मतलब एस्पेक्ट रेशियो देख रहे हो। एंड हीलियो G25 चिपसेट अंदर, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा LED फ्लैश के साथ और 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा। पर इनकी बातों पे मत जाना, मैं सब कुछ टेस्ट करके एंड तक बताऊंगा। तो 20-25 मिनट की वीडियो होने वाली है। वो लोग जो यहाँ पे नए हैं प्लीज यार जाओ, स्टोव वो ऑन करो, चाय कॉफी बनाओ, बैठ के आराम से पीते पीते देखने का। लंबी वीडियो खींचने वाली है। हाँ, तो अगर आप लोग आ चुके हैं वापस ये सब करने के बाद, लेट्स जस्ट ओपन इट अप और देखते हैं कि अंदर और क्या क्या मिल रहा है। अंदर भाई मतलब एक अच्छा सा चार्जर दिया। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर है कि ज्यादा है भाई? 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का ही चार्जर लग रहा है यार। ये नॉर्मल वाला चार्जर है, ठीक है, ज्यादा कोई फास्ट चार्ज नहीं करेगा। 5 वोल्ट 2 एम्पेयर का अंदर चार्जर मिल रहा है आपको। एक USB टू माइक्रो USB केबल मिल रही है फॉर श्योर। इस डिफॉल्ट सेटअप के साथ 6000 mAh को चार्ज करने में बहुत टाइम लगने वाला है। एंड आपको मिल रहा है अंदर एक स्मॉल सिम ट्रे ओपनर टूल और ये मिल रहा है एक्स क्लब डॉक्यूमेंटेशन, इन्फिनिक्स की बहुत सारी ब्रांडिंग, यूजर मैनुअल मिल रहा है अंदर। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे अच्छी लगती है इन लोगों के बारे में, एकदम ही तगड़े वाला हार्ड केस कवर है। फीलिंग है भाई इसमें, मतलब हार्ड है थोड़ा, अच्छा फीलिंग वाला हार्ड केस कवर है। इसको लगाते हैं जल्दी। एक चीज जो मुझे बहुत दुख भरी लगती है वो ये कि ये लोग ये जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है, प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर, बहुत अच्छी बात है कि बॉक्स के अंदर इंक्लूड करा। पर ये अच्छी बात नहीं है कि मेरे जैसे नौसीखे लोगों से ये लोग उम्मीद करते हैं कि मैं बिना बबल्स के इसको इस पे लगा पाऊंगा। भाई मेरे बस की नहीं है यार, मैं बहुत कुछ आता है पर ये चीज नहीं आती है। तो ये चीज मुझे बड़ी दुख वाली लगती है। अगर ये प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर होता तो मेरा एकदम दिल खुश हो जाता। बट ठीक है, अब थोड़ी मेहनत करके मैं इसको बबल्स के साथ लगा ही लूंगा थोड़ी देर में। तो उस पे भी ये था सब बॉक्स के अंदर। और आई थिंक जिस प्राइस पे फोन आने वाला है उस हिसाब से बॉक्स में उन्होंने काफी सामान दे दिया। तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो फिर बैक टू इंस्पायर टू हिंदी वाले स्टूडियो में। और इस फोन को चलाते हुए अब काफी टाइम हो चुका है और जो इतनी गजब सी अनबॉक्सिंग आपको दिखाई उसके बाद तो यार ये बनता ही है कि बताओ कि इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। तो शुरुआत करते हैं जरा बिल्ड डिजाइन के साथ। ये थोड़ा बड़े वाला फोन है, 8.9 मिलीमीटर थिक है ये और थोड़ा सा भारी ज़रूर है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको हैंडी फोन्स पसंद है तो आपको थोड़ा सा ही लगेगा कि काश ये फ़ोन हल्का सा हल्का होता, बट ठीक है, काफ़ी हद तक सही है। ये फ़ोन आता है मोरैंडी ग्रीन, एगिन ब्लू और ऑब्सीडियन ब्लैक कलर में और इसका एक पर्पल कलर भी है। अपने पास जो था वो ब्लू वाला कलर था, काफ़ी सुंदर सा है। और पीछे जो डिज़ाइन है वो टेक्सचर कट डिज़ाइन है, अलग सा ही मतलब फ्लो पैटर्न के साथ आता है, देखने में काफ़ी हद तक सही लगता है ये। और बैक पे आपको 2 कैमरा मॉड्यूल दे रखे हैं, उसके साथ एक LED फ्लैश है और एक अलग से एक और
छोटी सी जगह है जिसपे AI लिखा हुआ है, वो एक्चुअली में कैमरा सेंसर नहीं है। बैक पे फिंगरप्रिंट सेंसर इन्होंने दे रखा है जो कि बहुत ही तेजी से काम करता है और कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई। राइट हैंड साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर है, टॉप पे कुछ भी नहीं है। और लेफ्ट हैंड साइड पे इस पे सिम ट्रे स्लॉट आपको दे रखा है जिसके अंदर आपको 3 स्लॉट्स मिलते हैं, डुअल नैनो सिम और एक माइक्रो SD के लिए, और आप एक्सपैंड कर सकते हो स्टोरेज को 256 GB तक। बॉटम पे आपको मिलता है 3.5mm जैक, माइक्रो USB पोर्ट और इसके लिए जो माइक्रोफोन है वो। वहीं आप बैक पे थोड़ा और ध्यान से देखो तो इन्फिनिक्स की यहाँ पे ब्रांडिंग दे रखी है, और ये जो बैक है इस पे ये थोड़ा ग्लॉसी सी बैक है तो हल्का फुल्का इस पे फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, बट इन्होंने कवर जो है वो बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया, तो वो एक अच्छी बात है कि आप उसमें इसके साथ इजीली इसको यूज कर पाएंगे। और अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। मेन आई थिंक इसका एक सेलिंग पॉइंट है डिस्प्ले। 6.82 इंच की HD प्लस डिस्प्ले है एंड एक्चुअली में काफ़ी बड़ी वाली डिस्प्ले है ये। कलर्स काफ़ी तक सही थे। मैक्स ब्राइटनेस इतनी तो नहीं है कि आप एकदम कड़कती हुई धूप में जाके उसको वहाँ पे अच्छे से यूज़ कर पाओ, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस स्मार्टफोन के लिए जो टारगेट ऑडियंस है वो ऐसे लोग हैं जो कि मोस्टली घर में बैठकर क्लास ले रहे होंगे, अपने नॉर्मल कामों के लिए इसको यूज़ कर रहे होंगे और उनको एकदम तेज़ धूप में जाके इसको यूज़ करने वाली कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो उस मामले में सही है। डिस्प्ले की शार्पनेस काफ़ी हद तक सही है HD प्लस डिस्प्ले होने के बावजूद, और साइज एक्चुअली में इतना बड़ा है और उसके बावजूद काफ़ी हद तक ये यूजेबल और ठीक ठाक फोन है। मतलब जो साइड्स इसकी कर्व दे रखी है ना, तो उसकी वजह से यूज करने में दिक्कत नहीं आती, तो वो एक सही थोड़ा थॉट आउट डिसीजन है। 90.66% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इन्होंने दे रखा है और 1500:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। 440 निट्स तक ही ब्राइटनेस जाती है, थोड़ा और ये ज्यादा होता तो जिंदगी में मजा ही आया था अलग ही, बट अभी भी काफी हद तक ये सही है। हीलो G25 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ ही आता है और 2 GB इसके अंदर रैम है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज है। अब हो सकता है आपको भाई आदित्य भाई यार 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज एक्चुअली में बहुत कम है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्मार्टफोन जिस प्राइस पॉइंट पे आने वाला है उस प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में फोन ही मिलना बंद हो गए हैं एंड मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स ने उस प्राइस पॉइंट से बढ़ा दिया है रेट्स अपने फोन्स का, और उस प्राइस पॉइंट पे जो फोन मिल रहा है उसमें बहुत ही सही है। और 2 GB रैम जो है ना, तो अगर मैं बोलने वाला था जब मेरे को पहली बार ये फ़ोन मिला और मैंने स्पेक्स वगैरह हमें बताया जाता है और स्पेक्स वगैरह पता चलता है और सॉफ्टवेयर वगैरह भी डाल कर स्पेक्स देख ही लेता है इंसान, तब मुझे ऐसा लगा यार 2 GB ऑन पेपर यार बहुत कम लग रहा है, लाइक ऑनेस्ट में बता रहा हूँ। बट देन मैंने इस फ़ोन को यूज़ करना शुरू करा, जैसे इस फ़ोन को मैंने ऐसे अब यूज़ करना शुरू करा और जो UI वगैरह है ना, अब जैसे जब रैम कम होती है ना तो UI में ही दिख जाता है भाई कि रैम कम है, तो इसमें आज सच मुझे उतना फर्क नहीं पता चला। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये जो फोन है ये एंड्रॉइड गो के साथ आता है। तो एंड्रॉइड गो जिनको नहीं पता क्या होता है, एंड्रॉइड गो एक्चुअली में गूगल के एंड्रॉइड का एक स्ट्रिप्ड डाउन वर्जन है कि बेयर बोन्स एंड्रॉइड बोलेंगे ना जिसको, वैसे टाइप का वर्जन होता है। तो एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड एंड्रॉइड गो के साथ ही आता है और उसकी वजह से इसके अंदर मतलब जो भी फालतू जो एंड्रॉइड को हैवी बनाने वाली चीज़ें होती है वो सब कुछ भी नहीं है, एकदम बेयर बोन्स एंड्रॉइड इस पे है। और इसमें सारे ऐप्स वगैरह भी सही से चल रहे थे और मतलब एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक स्मूथ है। मेरे को कहीं पे भी एक बार भी ये वाली फीलिंग नहीं आई कि भाई 2 ही GB रैम है इसके अंदर। और जैसे अगर अभी आप ऐसे देख सकते हैं कि अभी जैसे सब कुछ खाली है तो 776 मेगाबाइट, अभी मैंने इसमें ऐप्स बहुत सारे डाल दिए तो जब और मैंने सारे ऐप्स क्लीन कर दिए तो 776 मेगाबाइट यूज़ हो रहा है 2 GB रैम में से। तो ये एक आपको आइडिया होना चाहिए कितना रैम आपके पास खाली है। अब अगर आप बहुत ही हैवी वाले मल्टीटास्क करो तब भाई आपको शायद कहीं कहीं पे लगेगा कि यार रैम थोड़ी कम है, बट नॉर्मली जो व्यक्ति इस प्राइस पॉइंट पे फोन ले रहा होता है उसको बेसिक सारे काम करने होते हैं और वो बड़े प्यार से हो जाएंगे, वहां पे दिक्कत नहीं लगेगी। हीरो G25 की परफॉर्मेंस काफी हद तक सही है। गेमिंग के मामले में ज्यादातर गेम्स को आप लो सेटिंग्स पे खेल सकते हो, मीडियम सेटिंग्स पे खेल सकते हो। लो सेटिंग्स पे FPS स्मूथ आपको मिल जाएगा, उससे ज्यादा उम्मीद करना मेरे हिसाब से ठीक भी नहीं होगा एक बजट स्मार्टफोन से। तो ये रहा गेमिंग परफॉर्मेंस का, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं सामने सामने काफ़ी हद तक मतलब प्लेबल है इस पे गेम्स, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बेकार गेमिंग एक्सपीरियंस है। बट स्टिल मैं कहूँगा अगर आपको गेमिंग ही करनी है तो आप थोड़ा और बजट बढ़ा के लो, ये मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस वालों के लिए, क्लास करने वालों के लिए एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से, पर्सनल चॉइस मतलब। और अगर हम बात करें कि इसमें और क्या क्या इन्होंने दे रखा है तो इसमें कनेक्टिविटी के मामले में वाईफाई डुअल बैंड सपोर्टेड है, यानी 5 GHz भी और नॉर्मल भी, डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट करता है, वॉइस ओवर वाईफाई को भी सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ वर्जन इसमें 5.0 दे रखा है, तो वो एक बहुत ही बढ़िया बात है। अभी मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगती है कि मोस्टली जितने भी ये अच्छे अच्छे ऐसे बजट वाले फोन है ना, इन्होंने किसी ने भी 3.5mm जैक नहीं हटाया, बिकॉज
मोस्टली लोग जो क्लास वगैरह ले रहे होते हैं वो वायर्ड ऑडियो ही यूज़ कर रहे होते हैं, ईयरफोन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उसके साथ मज़ा अलग आता है। एंड अब बात करते हैं ज़रा इसके कैमरा के बारे में। अगर आप क्लासेस वगैरह ले रहे होंगे तो फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा दोनों में ही आपको अच्छी क्वालिटी की जरूरत होगी। एक चीज़ लाइक हार्डवेयर स्पेक्स को असाइड रखते हुए एक चीज़ यहाँ पे बहुत ही अच्छी हो गई, और आई थिंक ये इसलिए अच्छी हो गई बिकॉज इसमें एंड्रॉयड गो है। तो एंड्रॉयड गो होने की वजह से इसके अंदर आई थिंक जो कैमरा एल्गोरिथम्स यूज़ किए गए हैं वो गूगल वाले कैमरा एल्गोरिथम्स हैं। तो शायद से पहली बार इन्फिनिक्स का कोई ऐसा फ़ोन है जिसमें मुझे कलर्स बहुत ही एक्यूरेट लगे, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट। जहाँ पे मैं जो चीज़ सीन में देख रहा हूँ, भले ही कैमरा की क्वालिटी एकदम वो हाई रेंज वाली छत फाड़ वाली नहीं है, बट जो कलर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वो कलर्स बहुत हद तक एक्यूरेटली कैप्चर हो रहे थे। और ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली एट्रीब्यूट कर सकता हूँ इसको कि वो एंड्रॉयड गो है और इसमें बैकग्राउंड में पक्का गूगल की कैमरा टू एपीआई वाली चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है, अच्छे तरीके से गूगल वाला ही एल्गोरिथम यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो जो फोटोज आ रही इनमें कलर्स एकदम नेचुरल थे। तो ये सारे इमेज सैंपल्स, इनको देख के आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यार बहुत ही हद तक नेचुरल कलर्स है एक्चुअली में जो यूज़र को दिखाई दे रहा है, और जो फाइनल फोटो है बहुत हद तक सेम है, और उस वजह से एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक सही है। और ये एक्चुअली में कैम टू एपीआई को भी सपोर्ट करता है, तो भविष्य में हो सकता है इसके लिए बेटर जी कैम का वर्जन आ जाए, और जब वो होता है और वो आता है तो उसके साथ मज़ा और बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा हार्डवेयर स्पेक्स की भी बात कर ही लेते हैं भाई, नर्ड्स तो हर जगह बैठे होते हैं। मैं खुद एक स्पेक जनकी हूँ, स्पेक्स के पीछे भागता हूँ कि भाई स्पेक्स ज़्यादा होनी चाहिए। ये मशीन लेने के बाद भी इसमें मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, तो रैम बढ़ा के 32 GB कर दी। तो स्पेक्स वाले बंदे तो हर जगह मौजूद है, और उनके लिए ये आगे वाली इंफॉर्मेशन है कि इसके अंदर 13 मेगापिक्सल का बैक पे AI कैमरा दे रखा है f1.8 अपर्चर के साथ, काफ़ी हद तक सही। क्वाड LED फ्लैश है, और इसमें स्लो मोशन वीडियोस वगैरह का भी सपोर्ट है। फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा f2.0 अपर्चर के साथ, फ्रंट में भी इन्होंने LED फ्लैश दे रखा है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है, अलग ही मज़ेदार। और इसके अलावा फ्रंट में वाइड सेल्फी का भी एक मोड दे रखा है जिसका मैं सही उपयोग कर रहा था। पोर्ट्रेट मोड भी काफी हद तक सही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कैमरा एल्गोरिथम है वहां पे मतलब काफी हद तक इंप्रूवमेंट्स दिखाई दे रही है। जैसे कि अब मैं इन्फिनिक्स के पुराने किसी प्रोडक्ट के बारे में बात करूं तो उनके कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिनमें इन्होंने काफ़ी हद तक सही काम किया हुआ था। कैमरा का जो हार्डवेयर था वो बहुत गजब था वहाँ पे, बट कलर्स में हमेशा 19-20 हो जाता था कि अगर मुझे पिंकिश सा फ्लावर दिख रहा है वो रेड सा हो जाता था। यहाँ पे मेरे को वैसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि कलर्स पे बहुत ही ज़्यादा फोकस रखते हैं तो आपको शायद से ये फ़ोन में ये बात बहुत ज़बरदस्त लगेगी। और इसके अलावा वीडियो सैंपल्स की बात करें तो ये रहे आपकी आंखों के सामने वीडियो सैंपल्स, कुछ छोटे मोटे। और ओवरऑल मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट में भाई कैमरा में क्या बच्चे ही जान लो क्या, बहुत हद तक सही है, बढ़िया है। बैटरी के बारे में बात करूँ तो अगर आप एक ऐसा बढ़िया फ़ोन लोगे, बड़े वाला फ़ोन लोगे, आपको जैसे इतना बड़ा फोन होने के पीछे कारण क्या है भाई, बैटरी घुसाई है भाई बड़े वाली, इसमें बहुत बड़ी बैटरी है, 6000 mAh की इसके अंदर बैटरी है। और स्टैंड बाय टाइम तो इतना गजब है, मैं क्या ही बताऊं। मतलब मैंने इसको कब चार्ज किया था, 4 दिन पहले चार्ज किया था, बीच में थोड़ा बहुत यूज़ करा है, गेम्स वगैरह खेलिए, अभी भी 63% बैटरी लेफ्ट है। तो स्टैंड बाय टाइम गजब है। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति जो पूरे दिन भी हैवी गेम्स करेंगे, क्लासेस लेंगे, मीटिंग्स अटेंड करेंगे, कॉल्स लेंगे, तो भी काफ़ी हद तक इसमें सही चलेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा हैवी वाले एप्लीकेशन यूज़ करें, जैसे मान लो गूगल मीट वगैरह यूज़ कर रहे हो, उस पर तो सही चल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह के या कोई और जो ऐसे एप्लीकेशन होते हैं, या स्काइप वगैरह जो होते हैं, जो थोड़े ज़्यादा हैवी वाले एप्लीकेशन होते हैं, शायद उनमें थोड़ा इसकी 2 GB रैम जो है वो कहीं पे आपको थोड़ी बहुत दिक्कत दे सकती है। बट एज सच मोस्ट ऑफ द बेसिक टास्क के लिए काफ़ी हद तक सही फ़ोन है। अगर आप एक बैकअप फ़ोन ले रहे हो सिर्फ मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए, उसके लिए भी काफ़ी हद तक मुझे सही फ़ोन लगा ये। और बैटरी बैकअप और डिस्प्ले के मामले में बिल्कुल भी कमी नहीं की गई है। और बाकी जहाँ जहाँ पे कमी की गई है वो काफ़ी हद तक जस्टिफाइड है। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस है 7,199 रुपये, यानी ऑलमोस्ट 70 to 100 रुपीज़ के प्राइस पॉइंट पे आज की डेट में जो कंपटीशन में भी डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो कोई इतने खास नहीं है। और कैमरा एल्गोरिथम्स की बात करूँ तो उनमें ऐसा इतना बढ़िया वाला कैमरा एल्गोरिथम नहीं दे रखा। आई थिंक ये जो पिछले कुछ 1-2 साल में इतना ज़्यादा रेट वगैरह बढ़ा है ना बहुत सारे कंपोनेंट्स का, कोविड वगैरह की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से, उसके बाद जैसे इन्फिनिक्स एक ऐसा ब्रांड बेचारा बच गया इसमें जिसने फिर भी अपने प्राइसेस बहुत ही कॉम्पिटिटिव रखे हैं, और इसका इनको फ़ायदा होगा ही होगा। तो
मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि ये प्रोडक्ट में काफी हद तक मेहनत की गई है और वो दिखाई भी देती है बहुत जगहों पे। और बस एक मेरे को छोटी मोटी ये कमी ये लगी कि बॉक्स के अंदर जो चार्जर है वो फास्ट चार्जर नहीं है, एंड 6000 mAh बैटरी को उसी 5 वोल्ट 2 एम्पेयर के चार्जर से चार्ज करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। और अगर ऐसे ही भाई निटपिक करने लग जाओ तो कमियां तो बहुत निकाली जा सकती है कि कोई बोले प्लास्टिक बिल्ड है, कोई बोले यहाँ दिक्कत है वहाँ दिक्कत है, एंड साउंड क्वालिटी काफ़ी हद तक मुझे सही लगी। तो ऐसे तो यार कमियां बहुत सारी निकाली जा सकती है, बट आपको ये याद रखना है कि आप किस प्राइस पॉइंट पर कैसी चीज़ों को करने के लिए फ़ोन ले रहे हो, और उस हिसाब से काफ़ी हद तक जेन्युइन फ़ोन है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो कई लोग बोलेंगे कि यार अभी भी इन्होंने अपना यूआई नहीं सुधारा, तो यार आइकन पैक्स आप डाल सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि एक दो दिक्कत यार अभी भी है, जैसे कि इन्होंने पाम स्टोर करके एक एप्लीकेशन है जो पहले से इसमें प्री लोडेड है, तो उसको मैंने डिसेबल कर दिया भाई, सेटिंग्स में जाके डिसेबल ही कर दिया। उसका ना नोटिफिकेशन यहाँ पे आता था परसिस्टेंट। अब ऐसे ही कि यार फोन मास्टर का नोटिफिकेशन आ रहा है कि फोन मास्टर इज प्रोटेक्टिंग योर डिवाइस, ठीक है। अब बंदा नहीं चाहता कि यार उसको ये नोटिफिकेशन नहीं आए, तो इसको आप हटा जरूर सकते हो, बट ये थोड़ी मेहनत है यहाँ पे। पहले से कुछ कुछ ऐप्स इसमें डेफिनेटली डले हुए हैं और उन सबको हटाना संभव है। अब जैसे मान लो फोन मास्टर ही है, तो इसमें एप्लीकेशन डिटेल्स में जाके क्या इसको स्टॉप किया जा सकता है, इसमें डिसेबल या फोर्स स्टॉप का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। बट एक चीज़ की जा सकती है, वो ये है कि इसके नोटिफिकेशंस को आप हटा सकते हो। तो ये जो फोन मास्टर सिस्टम लेवल की ऐप है, इसके नोटिफिकेशंस को हटा दिया तो चलो यहाँ से तो गायब हो गया। तो मतलब ठीक है, काफ़ी हद तक इसमें संभव है, और काफ़ी सारी चीज़ इसमें पहले से भी दे रखी हैं, और कई लोगों को हो सकता है वो चीज़ ना पसंद आए, बट आपको ये याद रखना है कि आपको किस प्राइस पॉइंट पे क्या चीज़ मिल रही है, और उस हिसाब से बाकी सारी जगहों पे जहाँ पे ब्रांड ने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करा, कम करा, ज़्यादा करा, वो सब जस्टिफाइड है उस हिसाब से। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, शेयर करें, इंस्पायर टू हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब। नीचे वो एक छोटी सी प्यारी सी घंटी दे रही है कोने में, उसको श्रद्धालु के बजा दीजिए। खुद देखो, 10 और दोस्तों को दिखाओ, समाज में भाई का नाम बढ़ाओ यार, क्या कर रहे हो यार। और हमेशा की तरह सतत निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहिए।